हेलो माय लवलीज, आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ बंजारा मार्केट का हॉल। क्योंकि आप सब ने हमारी प्रीवियस वीडियो को इतना ज़्यादा प्यार दिया, उसी के साथ आपने कमेंट सेक्शन में ये भी बोला था कि आप सब जानना चाहते हैं कि मैंने वहाँ से क्या क्या चीज़ें खरीदी हैं और किस प्राइस पर खरीदी हैं। तो वो वीडियो मुझे बनाना ही था आपकी फरमाइश पर, तो हम आ गए हैं आपके लिए एक नई वीडियो लेकर और उम्मीद करती हूँ कि आप इस वीडियो को फुल वॉच करेंगे, क्योंकि इस वीडियो में ना सिर्फ हम हॉल करेंगे बल्कि उसके साथ साथ मैं आपको कुछ प्रो टिप्स दूंगी बार्गेनिंग के लिए कि अगर आप बार्गेनिंग करते हैं तो किस तरह आपको बार्गेनिंग करनी है जिससे आप हाफ या हाफ से भी कम प्राइस पर वहाँ से चीज़ें ला सकते हैं। इस वीडियो में मैं टिप्स इसलिए डाल रही हूँ क्योंकि हमारी एक सब्सक्राइबर है जिन्होंने मुझे कमेंट किया था कि आप जो ये चीज़ें बता रहे हो ये फेक है और वहाँ पे इतना सब कुछ सस्ता नहीं मिलता है और कुछ भी रीज़नेबल नहीं होता है। तो मैं आपको बताना चाहूँगी कि रीज़नेबल वो बताएंगे नहीं आपको, ऑब्वियसली वो सारी चीज़ें आपको एक्सपेंसिव बताते हैं, लेकिन आपको किस तरह से ख़रीदना है जिससे आपको वो चीज़ें सस्ती पड़ें और रीज़नेबल पड़ें, उसके लिए मैं आपको अब यहाँ पर कुछ टिप्स देने जा रहे हूँ। तो चलिए बिना टाइम को वेस्ट करें हम वीडियो को शुरू करते हैं। तो मेरी फर्स्ट टिप ये होगी आपके लिए कि आप अपना बजट सेट करके जाएं कि आपको एक तो क्या लेना है वो सोच के जाना है और उसी के साथ साथ स्पेसिफिकली कितना बजट आपको सेट करना है, 2000 3000 जो भी आपको सेट करना है आप उतने ही पैसे लेके जाएं, एक्स्ट्रा आप रख के ही मत लेके जाइए। क्योंकि अगर हमारे पास होता है ना तो हम सोचते हैं कि चलो ये और ले लेते हैं वो और ले लेते हैं, तो इसलिए आप इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखिएगा। सेकंड टिप मेरी ये रहेगी आपके लिए कि आपको वहाँ जाकर जो भी चीज़ पसंद आती है, कितनी भी पसंद आ जाए, बट आपको ना तो अपने फेशियल एक्सप्रेशन ऐसे दिखाने कि मुझे ये बहुत पसंद आ गई और ना ही आपके साथ जो गए आप उनके सामने ये चीज़ बार बार डिस्कस करिए कि मुझे ये चीज़ बहुत पसंद आ रही है। तो आपको सिंपली क्या करना है, उस चीज़ को चेक करना है, क्वालिटी को देखना है कि ये कहीं से टूटी हुई तो नहीं है, ख़राब तो नहीं है, और आपको लगता है कि ये बहुत अच्छी है तो आप उनसे नॉर्मली प्राइस पूछिए कि आप जैसे नॉर्मल मार्केट घूम रहे हैं ऐसे ही, और आपको अच्छा लगा तो आप लेंगे अदरवाइज नहीं। तो सिंपल सी ये टिप है, क्योंकि अगर आप किसी के सामने शो कर देते हो कि मुझे तो ये बहुत पसंद आ रहा है तो फिर वो ना प्राइस को डाउन नहीं करते हैं। ठीक है, तो आई होप आपको ये टिप क्लियर हो गई है। तो अब हम बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट टिप की तरफ, जो कि मेरी थर्ड टिप होगी और मोस्ट इम्पॉर्टेंट टिप है ये मेरी। इसको बिल्कुल याद रखिएगा क्योंकि ये सबसे ज़रूरी है। सपोज करिए आपको कोई पर्टिकुलर प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा पसंद आ गया, वहाँ पे कोई भी आइटम, और आप लेना चाहते हैं उसे, तो आपने सिंपली इतना करना है कि उनसे प्राइस पूछना है कि भैया कितने का ये, और जैसे वो आपको प्राइस बताते हैं तो आपने जज करना है अपने आप से, क्योंकि इतना तो हम समझ जाते हैं जब हम मार्केट जाते रहते हैं, बड़े हो जाते हैं तो इतना मार्केट घूम चुके होते हैं कि हम किसी भी पर्टिकुलर प्रोडक्ट का ये जज कर सकते हैं कि वो कितना एक्सपेंसिव है और कितना वो चीप है। तो अगर आपको लगता है कि इसने मुझे 1000 इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट के ज़्यादा ही बोल दिया है, तो आप उनको बोलो कि भैया मैं इसे 400 या 500 में लूँगी, और अगर आपको देना है तो दो, नहीं तो इट्स ओके। तो जैसे आप इतना बोलोगे, आप ये बोल के अगर वो नहीं मानते हैं उतने देने पे, तो आप आगे बढ़ जाओ। आप आगे वाली शॉप पर या एक दुकान छोड़ के आप देखना शुरू कर दो कि मुझे ठीक है मुझे नहीं लेना आपके यहाँ से, मैं कहीं और से देख लेती हूँ। तो वो खुद आपको रोकेंगे और आपको बोलेंगे दीदी भैया जो भी, कि आप जो है ना मुझे खुद से रेट बताओ, क्योंकि वो कभी भी आपको ना एग्जैक्ट प्राइस कोट नहीं करेंगे। जो लोएस्ट है आप उनसे पूछना भी चाहोगे तो वो नहीं बताते, आपसे बोलेंगे आप ही बताओ लास्ट कितने में आप ले लोगे। तो आप उनको बोल दो कि भाई हम इतने में ही लेंगे, अब आपकी मर्जी है। अब आपको लगता है कि वो वर्थ है 500 में बाय करने का और वो मान जाते हैं तो आप डेफिनेटली बाय करो। अगर वो नहीं मानते तो आप आगे बढ़ जाओ, क्योंकि मार्केट इतनी बड़ी है और आपको उस मार्केट में बहुत वैरायटी और सेम चीज़ बहुत सारी शॉप पे मिलेगी, और कोई ना कोई आपको जितना आपको उसका वर्थ लग रहा है उतने में दे देगा। और अगर आपको तब भी लगता है कि इसका वो क्वालिटी या उतने में वो ज़रूरी नहीं है, आपको नहीं लगता कि उतने में लेना चाहिए, तो आप उस प्रोडक्ट को छोड़ दो, क्योंकि वहाँ पर बहुत सारी चीज़ें आपको वैरायटी इतनी मिलेगी कि आपको एक नहीं तो दूसरा प्रोडक्ट पसंद आ ही जाएगा। तो आई होप आपको मेरी लास्ट टिप ज़रूर पसंद आई होगी कि आपको वहाँ से सिर्फ प्राइस लेना है, अपना प्राइस कोट करना है, अगर वो उतने में देते हैं ठीक, नहीं तो आपको वहाँ से मूव ऑन करना है।
तो ये चीज़ आई होप आपको क्लियर हो गई होगी, क्योंकि वो खुद ही बुला लेते हैं आपको बेचारे कि आप आ जाओ और ये प्रोडक्ट ले जाओ, क्योंकि वो खुद चाहते हैं कि उनके प्रोडक्ट सेल हों। ठीक है, तो अब हम शुरू करते हैं अपना हॉल। आई होप आपको मेरी ये टिप्स पसंद आई होगी और आप इनको ज़रूर फॉलो करेंगे, और अगर आप चाहेंगे तो मैं इस पे एक सेपरेट वीडियो भी डाल दूँगी। जैसा आप कहोगे तो मैं बार्गेनिंग करते हुए भी आपको दिखा दूँगी। तो चलिए अपने हॉल को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं शुरुआत करूंगी इन प्लांट पॉट्स के साथ जो मैंने वहाँ से परचेज किए थे काफ़ी चीप रेट्स पर। एक्चुअली आई एम फ्रॉम दिल्ली एंड आई हैव बीन टू सेवरल मार्केट्स एंड नर्सरीज, एंड लिटरली आप यकीन नहीं करेंगे, सब जगह इनके प्राइसेस बहुत ज़्यादा हाई थे। सिर्फ बंजारा मार्केट एक ऐसी मार्केट थी जहाँ से मैंने अप्रॉक्सीमेट 10 to 15 के करीब मैंने पॉट्स लिए हैं, और बहुत ही सस्ते रेट्स पर मुझे ये मिल गए, जो कि मुझे कहीं नहीं मिल रहे थे। बस थोड़ा सा आप ये देख सकते हैं, आपको थोड़ी थोड़ी कमी मिलेगी, बट मुझे नहीं लगता कि ये कोई इतनी बड़ी कमी है जिसकी वजह से मैं यहाँ से ना लेके कहीं और से लूँ, क्योंकि मैंने और जगह पे ट्राई किया और सब जगह इट वाज वेरी एक्सपेंसिव, लाइक 400-500 से कम तो कोई बात ही नहीं कर रहा था बड़े पॉट्स की, और छोटे पॉट्स भी प्लास्टिक के मिल रहे थे जो कि 400-500 के थे। सिरेमिक पॉट्स तो वर वेरी वेरी एक्सपेंसिव। तो मुझे लगा कि मुझे यहाँ ज़रूर जाना चाहिए प्लांट पॉट्स खरीदने के लिए, और आप फिनिशिंग देख सकते हैं, सभी प्लांट पॉट्स की फिनिशिंग बहुत ही खूबसूरत है। मैं आपको कोई भी पॉट अगर दिखाऊं तो यहाँ पे आपको मैट फिनिश के भी मिल जाएंगे, आपको ग्लॉसी फिनिश के भी मिलेंगे। ये भी मैंने लिए थे, इसमें अभी मैंने रिपोर्टिंग नहीं करी है, वो मैं ऑलरेडी कर चुकी थी, दैट्स वाई मुझे वो अपने गार्डन एरिया से दिखाना पड़ा, लेकिन ये अभी मैंने रिपोर्ट नहीं करे हैं और आप इनकी कंडीशन देख सकते हैं। यहाँ पर दो तरह के मिलते हैं आपको, ए ग्रेड बी ग्रेड। ए ग्रेड वाली जो अच्छी क्वालिटी होती है वो ये 200-300 के देते हैं, और जो थोड़े कम क्वालिटी वाले होते हैं वो ये आपको 150 तक या 100 तक में दे देते हैं। बड़े बड़े प्लांट्स की मैं आपको प्लांट पॉट्स की मैं बात कर रही हूँ। ये मुझे अप्रॉक्सीमेट पड़े थे 150 के। देखिए इसमें थोड़ा थोड़ा सा प्रॉब्लम है कि मैंने बहुत जल्दी में परचेज़ करे थे, इतना सब कुछ लेना था। ये वाले छोटे वाले मुझे 50 के पड़े थे, और काफ़ी सस्ता ये मुझे पड़ गया था जितना मुझे लगता है। तो चलिए नेक्स्ट हम देख लेते हैं बाकी सब सिरेमिक की चीज़ें, क्योंकि ये सिरेमिक यूटेंसिल्स जो हैं आप शायद यकीन ना करें, पर मुझे ये लिटरली 2000 के पड़े थे। सारी जितनी भी आपको ये मेरे डाइनिंग टेबल पे दिख रही हैं यूटेंसिल्स, ये सारी की सारी चीज़ें मुझे सिर्फ 2000 में पड़ी हैं। अब मैं आपको वन बाय वन सभी चीज़ें दिखा देती हूँ, जिससे आपको एक आइडिया लग जाए कि अगर आप वहाँ जाते हैं तो आपको किस रेट्स पर चीज़ें खरीदनी है, ताकि आप वहाँ से लुट के ना आए। तो सबसे पहली चीज़ जो मैंने ये दिखानी है आपको, ये एक तरह की डिश है, सर्विंग डिश, जो मैंने अप्रॉक्सीमेट 100 की ली थी, या 100 से भी कम प्राइस पर। देन ये एक बोल है, और ये काफ़ी ज़्यादा प्रिटी सा बोल है जो मुझे 50 रुपीज़ का मिल गया था। अगर मैं 100 के लेती तो 2 मिल जाते मुझे, और बहुत ही प्रिटी सा है, और आप क्वालिटी भी देख सकते हैं, बिल्कुल कहीं से टूटा फूटा नहीं है। ये तो आपका काम है कि आपको वहाँ से चीज़ें कितने अच्छे से देखनी है। देन ये एक और प्लेट है जो कि इसमें मैंने आपको पहले भी बताया था, लीफ शेप वाली भी मैंने आपको दिखाई थी अपने हॉल में। ये उसी तरह की है एक, जिसके अंदर ऑलरेडी अटैच होती है ये छोटी सी बोल, जिसमें आप चटनी वगैरह कुछ सर्व कर सकते हैं या कोई डिप। देन मैंने ये लिए थे, ये मुझे अलादीन के चिराग की तरह फील दे रहे थे, और इसमें आप कभी कुछ सर्व करना चाहें, जैसे चॉकलेट वगैरह मेल्ट करके और किसी चीज़ के साथ खाना चाहें, कुछ पोरिंग कंसिस्टेंसी में आपको ये चीज़ बनाए, जैसे चीज़ सॉस या कुछ भी, तो उसके लिए ये बहुत ही सही रहते हैं। देन मैंने ये लिए थे बोल्स, मुझे काफ़ी अच्छे लग रही थी इसकी क्वालिटी, तो ये भी आप सर्विंग वगैरह के लिए कोई सब्जी वगैरह सर्व कर सकते हैं। देन ये बर्नी, जिसकी मैं बार बार बात कर रही थी अपनी प्रीवियस वीडियो में, मैंने ये 2 लिए हैं। एक छोटी वाली ली है क्योंकि मुझे बहुत क्यूट लग रही थी, चटनी वगैरह रखने के लिए बहुत क्यूट सी है। उसी के साथ मैंने बड़ी वाली ली थी, ये अचार रखने के लिए, अचार बनाते हैं तो आपको काफ़ी दिन के लिए स्टोरेज में भी हेल्प करता है। देन आप जब इसे धूप में रखते हैं पकने के लिए प्रॉपरली, तो उसमें ये बहुत सही रहता है, और इसकी क्वालिटी काफ़ी अच्छी है। जैसे मैंने आपको बताया कि वहाँ पे ए ग्रेड और बी ग्रेड टाइप का सामान मिलता है। ए ग्रेड वो खुद ही बोलते हैं ये ए ग्रेड क्वालिटी का है, और अगर आप ज़्यादा बात करते हो तभी वो अपने मुंह से उनके मुंह से ये बात निकल जाती है, अदरवाइज वो ये सब डिस्क्लोज नहीं करते हैं। मैं बहुत ज़्यादा बात उनसे कर रही थी, दैट्स व्हाई दे स्टार्टेड टेलिंग मी। देन मैंने ये सूप बॉल्स लिए थे,
कप बोल लीजिए या सूप बोल्स बोल लीजिए, ये मुझे बहुत ही अच्छे लगे। इस पे पैटर्न भी बहुत अच्छा है, ये बबल बबल वाला पैटर्न है। इस तरह के मैंने ये कॉफ़ी मग्स भी लिए हैं जो ब्लैक में लिए हैं। ये मैंने 2 लिए थे एक्चुअली 50 के, और ये भी मैंने 50 के लिए हैं जो आपको मैं दिखा रही हूँ। ये कप्स दोनों ही आप साइज़ भी देख सकते हैं दोनों का। 100 के 2 लिए थे, वो एक्चुअली मेरे बेबी ने ना वो वाला तोड़ दिया, इस वजह से उसका सेकेंड वाला है नहीं मेरे पास। देन ये मैंने कप्स लिए थे 30 रुपीज़ का एक कॉफ़ी मग, और आप क्वालिटी देखिए कितनी अच्छी है। काफ़ी टाइम से मैं यूज़ भी कर रही हूँ इसे, कोई प्रॉब्लम नहीं आई, कुछ नहीं टूटता है। ये मैंने आपसे सबसे शुरू में डिस्कस किया था अपनी वीडियो में, आपको याद होगा मैंने सबसे पहले यही दिखाया था, ड्रिपिंग जैसा इफेक्ट इस पर आ रहा है, जैसे कुछ गिर रहा हो, जैसे कुछ मेल्टिंग वाला इफेक्ट। मुझे काफ़ी प्रिटी लग रहे थे तो मैंने ये 2 ले लिए थे। इसमें बहुत कलर्स थे, ग्रीन भी काफ़ी अच्छा लग रहा था। देन आप यकीन मानेंगे मैंने कितने में लिए, जस्ट फॉर 20 रुपीज़। कैन यू इमेजिन, मतलब 20 में आप कितनी भी ले लो और बिल्कुल ख़राब नहीं है, कहीं से कोई प्रॉब्लम नहीं है इसके अंदर। तो मैंने सिर्फ 2 ले ली थी 40 रुपीज़ में, मुझे इससे ज़्यादा की रिक्वायरमेंट नहीं थी। शी वॉज आस्किंग फॉर 50, देन शी सेड ओके आप 20 में कितना भी ले जाओ, बहुत सारा था 20 में। देन ये प्लेट मैंने ली थी ब्लू वाली, इसका प्राइस थोड़ा एक्सपेंसिव था क्योंकि वो मान ही नहीं रहे थे इस पर कम करने के लिए। आई थिंक ये मैंने एक प्लेट 200 या 150 ऐसा कुछ ली थी, 300 में शायद 2 ली थी, इतना याद नहीं है, बट इसी प्राइस पॉइंट पर ली थी। देन ये ब्लैक वाली प्लेट, ये भी मुझे काफ़ी पसंद आई थी बहुत ज़्यादा, और इसका साइज़ बहुत ह्यूज है, मतलब नॉर्मल प्लेट के बराबर का साइज़ नहीं है, काफ़ी ह्यूज प्लेट है। और ये मैं अपनी जो वीडियोस बनाती रहती हूँ फूड की, उसमें भी काफ़ी यूज़ करती हूँ। सारी चीज़ें एक ही प्लेट में आ जाती हैं, प्लाटर प्लेट की तरह है ये। और देन मैंने ये ली थी थोड़ा ट्रेडिशनल टाइप का, अगर कुछ बनाओ और इसमें सर्व करो तो काफ़ी अच्छा लगेगा। ये भी मुझे बहुत ही अच्छी लगी और काफ़ी हैवी क्वालिटी की हैं, ऐसा नहीं है कि हल्की सी हैं बिल्कुल। और ये तो इतनी भारी है कि आई कैन नॉट एक्सप्लेन यू। जितनी भी मेरे पास सारी चीज़ें पड़ी हुई हैं उसमें सबसे हैवी यही है। ये मैंने सिर्फ 100 में ली थी, और वो भी जो मैंने आपको ट्रेडिशनल वाली दिखाई जो पुराने ज़माने का डिज़ाइन टाइप की है, वो भी मैंने 100 में ली थी। देन नेक्स्ट ये थोड़ा मॉडर्न लुक में, स्पाइरल लुक में, ये मैंने शायद 50 की ली थी या शायद 70 की, आई डोंट रिमेंबर एग्जैक्टली अमाउंट ऑफ एवरीथिंग, बट मैं आपको एक अमाउंट का आइडिया दे रही हूँ कि शायद मैंने ये 100 या 100 के अंडर में ही ली थी, और ये भी मैं काफ़ी बार यूज़ कर चुकी हूँ अपनी वीडियोज़ में। देन ये क्यूट सी जो छोटे से बोल्स बोलो आप या जो भी, ये सिर्फ मैंने 10 रुपीज़ के लिए हैं, जो मैंने अपनी प्रीवियस थंबनेल में दिखाया भी था कि मैंने 10 रुपीज़ का भी कुछ लिया है। तो लिटरली ये 10 रुपीज़ के मिल रहे थे। और हाँ, मैं आपको अलादीन वाला बताना भूल गई कि वो 30 रुपीज़ ईच था, तो वो मैंने 30 रुपीज़ का लिया था। देन ये मैंने एक वास लिया था, और काफ़ी ज़्यादा अच्छा है और ट्रेंडिंग है आजकल। अगर आप किसी यूट्यूबर के पास देखोगे तो ये बहुत सारे यूट्यूबर के साइड में वो डेकोरेशन पर्पज़ के लिए यूज़ करते हैं, और ये भी A1 क्वालिटी का है, बहुत ही ज़बरदस्त। और इसकी प्राइस उन्होंने मुझे कोट तो बहुत ज़्यादा करी थी, 400 करी थी, बट मैंने इसे सिर्फ 200 में, नो सॉरी, मैंने सिर्फ इसे 100 में ले लिया था। और देन ये मैंने लिया था बीकर टाइप का, बहुत ही प्यारा सा है, इसके अंदर उन्होंने मुझे दिया था। वहाँ पे ना बहुत सारे ऐसी बॉयज़ और ऐसे लोग टहल रहे थे जो कि 200 या 300 में वो दे रहे थे बैम्बू स्टिक्स इसके अंदर डाल के, तो वो मैंने ली थी 200 रुपीज़ में। देन ये मैंने लिया था, ये वुडन के बने हुए हैं, काफ़ी हैवी हैं। देन ये इतनी अच्छी क्वालिटी के हैं कि अगर आपको कुछ डेकोरेट करना हो, DIY करना हो, या कुछ वुडन प्लेटर पे सर्व करना हो तो भी अच्छा है। देन ये वुडन ट्रे हैं, आप जानते हैं मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में दिखाया था कि कलरफुल ट्रेज भी मिलती हैं, लेकिन मैंने ये वुडन वाली इसलिए ली है क्योंकि इसमें आप देख सकते हैं कि ऐसे सेपरेशन हुआ हुआ है, पार्टीशन टाइप का है, तो आप इसमें कुछ भी अपना ज्वेलरी वगैरह रख सकते हैं। देन मैंने ये कुछ DIY के लिए एक और ऐसे लकड़ी का फट्टा टाइप लिया है फॉर सम रीज़न। अब आपको नज़र आ रहा होगा ये रग, इसकी क्वालिटी, ओ माई गॉड, आई कैन नॉट एक्सप्लेन यू, इट्स सो सॉफ्ट। और मैं आपको चैलेंज देती हूँ, आप किसी भी मार्केट में चले जाइए, आपको इस प्राइस पॉइंट पे इस तरह की क्वालिटी, दैट टू फ्रॉम बोथ द साइड्स, आपको सिर्फ एक साइड से ये क्वालिटी नहीं मिल रही है जो अच्छा सा सॉफ्ट सा फील है, ये आपको दोनों साइड से इस टाइप का मिलेगा। देन ये भी मैंने एक रग लिया है, ये इसका प्राइस भी 300 है, और जो वो नीचे वाला रखा है वो भी 300 का है। इसकी भी आप क्वालिटी देख सकते हैं, अगर आपको साइड में अपने बेड के डालना है, काफ़ी बड़ा है, काफ़ी लेंदी है,
यहाँ देखने में आपको छोटा लग रहा है पिक्चर में, ये आई मीन वीडियो में, लेकिन ये काफ़ी ज़्यादा बड़ा था। मैं आपको दिखा सकती हूँ कि जो मेरी डाइनिंग टेबल है उस पे ये ऑलमोस्ट कवर्ड है। देन ये मैंने एक लिया था, ये भी डबल आपको दिख रहा होगा, डबल कर रखा है। और ये आप सोचिए इतना सॉफ्ट क्वालिटी का है ना कि आप पैर रखोगे ना आपको ऐसा लगेगा मखमल पे, उससे भी ज़्यादा सॉफ्ट है, जैसे कॉटन पे आपने पैर रखा है एकदम। बहुत ही मुलायम है एकदम। और इसकी प्राइस थी 200, जिस प्राइस पे मैंने लिया था। ये भी मैंने लिया, ये भी बहुत सॉफ्ट है, इसमें भी टैसल टाइप के लटके हुए आपको दिख रहे होंगे। और ये भी मैंने 200 का लिया था। वहाँ पे आपको 50 के भी मिल जाएंगे। हमने 50, 100 सब प्राइस पर लिए थे, लेकिन अभी मेरे पास शो करने के लिए नहीं है, क्योंकि वो सस्ते वाले तो मैंने बांट ही दिए, जो अच्छे अच्छे थे वो मैंने खुद रख लिए हैं। देन ये मैंने लिया है वॉल हैंगिंग। देखिए कितना प्यारा है। और आप अमेज़ॉन पे चेक करके बताइएगा मुझे कि वॉल हैंगिंग कितने की आती है। और इमेजिन करिए कि मैंने इसे सिर्फ कितने में लिया होगा। आप जानते हैं अभी तक मैंने कोई भी चीज़ जो है वो 500 की नहीं खरीदी है, तो ये भी आपको लगता है कि मैं किसी भी हालत में एक्सपेंसिव खरीदूंगी, तो ओनली मैंने ये सिर्फ 200 में लिया था। उसी के साथ साथ ये भी मैंने लिया है, ये भी मैंने 200 का लिया है। ये भी काफ़ी अच्छी क्वालिटी का है, ग्रे कलर का, और कितना अच्छा सा मैकरम टाइप का है। और मुझे बहुत ही प्यारा लगा ये वॉल हैंगिंग के तौर पे, तो मैंने ये भी लिया है। इसके साथ साथ वॉल पे आजकल ये काफ़ी मॉडर्न लुक देते हैं अगर आप लगाते हो तो। और अगर आप ऑनलाइन खरीदते हो ना तो सच में बहुत एक्सपेंसिव है, मैं चेकआउट कर चुकी हूँ। देन अगर आपको लगता है कि थोड़ा मैला है या डर्टी है तो आप घर आके धो लो, इट्स नॉट अ बिग डील, क्योंकि वहाँ बारिश वगैरह होती है तो ख़राब भी हो जाता है। देन मैंने ये कुशन भी लिया था, बहुत ही सॉफ्ट एंड फरी सा है। ये सिर्फ 300 में मैंने लिया था। और ये 24x24 इंचज़ का है, बहुत बड़ा है। ये आपको नज़र आ रहा होगा, येलो कलर का रनर, मुझे बहुत प्यारा लगा। इतना सॉफ्ट सा रनर है, एकदम मखमली सी फीलिंग देता है, और काफ़ी बड़ा है। आपको ये ऐसा नहीं है कि छोटा सा टेबल पे आएगा, सिर्फ 6 सीटर होगा या कुछ, ये 8 सीटर का है। और मेरी जो टेबल है वो 6 सीटर है, तो थोड़ा सा नीचे हैंग करेगा। देन उसके साथ साथ मैंने ये जूट वाले मैट्स भी लिए थे छोटे छोटे, तो मुझे लगा था कि ज़रूरत कहीं ना कहीं पड़ी जाती है इन मैट्स की, स्पेशली जब आप खाना वगैरह खाते हो या किसी डेकोरेशन पर्पज़ के लिए। तो ये कलर वाले भी हैं और आप इसको दोनों साइड से यूज़ कर सकते हैं। और देखिए साइड में मेंशन भी है 100% जूट है, अच्छी क्वालिटी का है। देन अब हम आ जाते हैं अपनी नेक्स्ट चीज़ पे, जो एक्सपेंसिव चीज़ें हैं वो मैंने क्या ली थी। तो ये लिया था मैंने मिरर, जो कि आप कहीं पे भी ट्राई करके देख लीजिए आपको एक्सपेंसिव ही मिलेगा। बट ये मिरर काफ़ी हैवी था, कार में आ भी नहीं रहा था, क्योंकि ये 5 फुट का है शायद, वहाँ पे 6 फीट का भी मिलता है, डिपेंड करता है। तो ये भी मैंने लिया था बहुत ही प्यारे से कलर में, एंड इसका कॉस्ट सिर्फ 2000 था या समथिंग। और ये लैम्प मैंने लिया था जिसमें गोल्डन सी शीन है, इसमें वीडियो में इतना कैप्चर नहीं हो रही, बहुत ही प्रिटी सा लैम्प। इसकी कॉस्ट भी शायद 2200 समथिंग थी। तो दोनों ही चीज़ें मुझे ये 5000 के अंडर में पड़ गई थी। और अगर आप अमेज़ॉन पे इसकी प्राइस देखोगे तो ये आपको ना सिर्फ छोटे वाले साइज़ का मिलेगा। ये एक्चुअली मैंने अभी ऊपर नहीं कर रखा ट्राइपॉड, आपको बड़ा वाला नहीं मिलेगा। और उसकी क्वालिटी भी मैं जानती हूँ बहुत ही पैथेटिक होती है, बहुत ऊंचा भी हो जाता है, मतलब इसकी हाइट काफ़ी बढ़ जाती है ट्राइपॉड की। तो बहुत ही ज़बरदस्त है, अच्छी क्वालिटी का है। देन मैंने एक ये वॉल हैंगिंग भी ली थी, जो कि मुझे बहुत अच्छी लगी, तो इस वजह से मैंने इसे परचेज़ किया बहुत ही कम प्राइस पॉइंट पे। मैं अपनी साइड की काफ़ी सारी मार्केट्स एक्सप्लोर कर चुकी हूँ, और लिटरली ये मुझे 3-4 से कम के नहीं मिलते हैं। बट ये मुझे बहुत अच्छा लगा, इसलिए मैंने इसकी कोशिश करी कि बार्गेनिंग रेट्स पे ट्राई करके देख लेते हैं। और ये मुझे लिटरली 800 का मिला, जो बहुत ही अच्छा और काफ़ी बड़ा है। तो अगर आप चाहोगे कि मैं अपने इन सब चीज़ों को कहाँ कहाँ पे यूज़ करूँगी, तो मैं इसके ऊपर भी एक वीडियो डाल दूंगी, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और अगर आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन। हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब